वेल दिस साइड तपन की आज वेलकम टू आवर हैकर व्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मैं हमारे इस लाइव सेशन में, जिसमें आज बात करने वाला हूं मैं जो ओवास टॉप 10 की सीरीज चल रही है उसका 7th वीडियो है, जिसके अंदर आज बात करने वाला आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन रिलेटेड जो वल्नरेबिलिटीज होती है उसके बारे में बात करने वाला हूं, कि आज किस तरीके से एक अटैकर जो है ना ओवास टॉप 10 की ये कैटेगरी को एक्सप्लॉइट कर सकता है। प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो ओवास टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाह रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ओवास टॉप 10 क्या होता है। तो प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ना 7th नंबर की जो ओवास टॉप 10 की वल्नरेबिलिटी होती है वो कैसे होती है और इसका कैसे अपन एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और अगर मान लो आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो उस दौरान, अगर आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि तपन सर ये जो वल्नरेबिलिटी है ना ये मेरे ओवास टॉप 10 की 7th कैटेगरी के अंदर आता है। तो फटाफट एक बार तपन सर की क्लास के अंदर आए हैं तो हाजिरी लगा दीजिए और अपन हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं। फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्रेजेंट सर, ताकि अपन सेशन को स्टार्ट कर सकें। और स्टूडेंट्स जो हैं शायद मेरे हिसाब से कॉलेजेस के अंदर होंगे, 1 बज रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज थोड़ा सा मैंने जल्दी सेशन ले लिया ताकि आप लोगों तक अपना रेगुलर वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। पहले बीच में थोड़ा कुछ दिन, भाई इतने दिन कहाँ थे भाई, इतने दिन मेरी मैरिज थी, इस चक्कर में उसमें बिजी था मैं। और अब ना वापस से आ गए अपन। बिल्कुल 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 मोनिका, जल्दी बनाएंगे उस पर भी, ठीक है। चलिए ठीक है, बट आप बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको रिवीजन में कोई इशू ना है। प्रेजेंट सर एक बार डाल दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चल जाए कितने बच्चे प्रेजेंट है। वेरी गुड, ठीक है। अभिनव आ गया, बापी आ गया, नितेश आ गया, साइबर आर्य आ गया, द टॉप हैकिंग रेड आ गया, विपिन आ गया, महक आ गई, उसके अलावा मोनिका आ गई, फिर शिवा, अश्विन, निखिल, एचविन, नेचर आ गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट अपना आज का जो सेशन है। ये है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर। अब क्या होता है कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टाइप की वल्नरेबिलिटी आती है। अपन समझते हैं वन टू वन हर एक वल्नरेबिलिटी को, ताकि आपके सामने जो चीजें हैं वो काफी क्रिस्टल क्लियर रहे और आप समझ सके कि इस वल्नरेबिलिटी को मैं कब कौन सी कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है। तो जैसे मानो देखो यहाँ पे दे रखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिकल भी होंगे ताकि आपको डिटेल में समझ पाए कि भाई हाँ सर इस टाइप का अगर कोई बग मुझे मिल रहा है, यहाँ पे इस टाइप का फीचर मिल रहा है, तो मैं इसको 7th कैटेगरी में डालूंगा ओवर स्टॉप करके। तो जैसे नाम दे रखा है आइडेंटिफिकेशन, तो नाम से समझ सकते हैं अपन आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी यूजर को आइडेंटिफाई करना। तो एक वेबसाइट कब एक यूजर को आइडेंटिफाई करेगी, जब शायद वो लॉगिन कर रहा हो या फिर वो साइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, क्योंकि इनके ना जो नाम है ही पूरा वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिटेल लिखी छुपी हुई होती है। अगर आपको नाम प्रॉपर समझ में आ रहा है तो ही आप इसके बग्स ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। सो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि एक वेबसाइट जो रहे ना, क्योंकि वेबसाइट की ओवास टॉप 10 है तो हमें वेबसाइट रिलेटेड ही बात करनी है। तो वेबसाइट जो है ना अपने यूजर को कैसे आइडेंटिफाई करेगी। तो अगर मान लो लेट सपोज कि एक वेबसाइट है और उसको सिर्फ इंडिया के लिए एक्सेस करा गया है, तो क्या दूसरे कंट्री के यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अगर वो इस चीज को एक्सेस करने में मतलब कैपेबल हैं और ना अपन ने वैलिडेशन लगा रखा है कि इंडिया की आईपी एड्रेस से आया हुआ ट्रैफिक ही अलाउड, और तब भी कोई दूसरा यूजर दूसरी कंट्री के आईपी एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर पा रहा है, तो दैट कम्स अंडर आइडेंटिफिकेशन फेलियर हो गया वो, कि भाई यूजर जो आपके वेब एप्लीकेशन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। उसके अलावा ऑथेंटिकेशन मतलब एक बार यूजर को आइडेंटिफाई कर ले कौन सा यूजर है, उसके बाद उसको ऑथेंटिक करना पता। ऑथेंटिक कैसे करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को पहले ही बताओ। किरण रेड्डी हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने हमारा साइबर पंक की मेंबरशिप ज्वाइन कर ली है। थैंक यू सो मच ब्रदर। अगर साउंड कम आ रहा है तो फटाफट एक बार चेक कर लो सारे सारे कि साउंड कम आ रहा है कि प्रॉपर आ रहा है, ताकि मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सा वॉइस थोड़ा सा कम आ रहा है, मैं थोड़ा सा माइक का सरका के और ऊपर कर लेता हूँ। एक सेकंड, मेरा पीछे चल गया। सॉरी 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 सॉरी। अभी अभी आ रहा है प्रॉपर आवाज, थोड़ा बताना मुझे एक बार चैट बॉक्स में कि ना प्रॉपर आवाज आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ा बताना मुझे एक बार कि आप प्रॉपर आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ओके, ठीक है। सो मतलब एक वेबसाइट जो है ना पहले एक आइडेंटिफाई करता है किसी भी यूजर को कि ये यूजर जो है ना ये इस वेबसाइट के ऊपर अलाउड है नहीं है एक्सेस करने के लिए, और अलाउड है तो किस लेवल तक का एक्सेस उसको मिल जाएगा। दैट कम्स अंडर आइडेंटिफिकेशन। ऑथेंटिकेशन बेसिकली अगर किसी यूजर को अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर ला रहे हैं तो आप उसको ऑथेंटिक तो करेंगे ना कि भाई ये यूजर वेरिफिकेशन जो होता है ना यूजर का, दैट कम्स अंडर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए बेसिकली हम लोग यूज करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड। बहुत कॉमन चीज होती है कि यूजर नेम पासवर्ड जो है, ठीक है। थोड़ा सा अपना वॉइस तेज कर लेना गाइज अपना, ठीक है ना आप, क्योंकि मेरे यहाँ से मेरे प्रॉपर आवाज आ रही है। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर बेसिकली अपन यूजर को वेरीफाई करते हैं कि यूजर जो है ना वो वैलिड यूजर है नहीं है।
ये ऑथेंटिकेशन अपन लॉगिन के टाइम पे कर सकते हैं। अगर कोई यूजर आ रहा है और वो लॉगिन कर रहा है अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए, तो लॉगिन के दौरान वो डालता है यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो चीज यूजर नेम पासवर्ड डालते टाइम पे अगर वो प्रॉपर ना उसने डाला यूजर नेम पासवर्ड और फिर मैं उसको एक्सेस करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ अपना अकाउंट, दैट कम्स अंडर ऑथेंटिकेशन। और अगर वेबसाइट यहीं पे फेल हो जाए, मतलब कोई यूजर, एक अनऑथराइज यूजर किसी दूसरे यूजर का एक्सेस ले सके, उसके ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करके, बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बात करेंगे, प्रैक्टिकली बात करेंगे उसके बारे में। सो ऑथेंटिकेशन को उसके दूसरे यूजर का अकाउंट एक्सेस कर सके और उस चीज को वैलिडेट करने में आपकी वेबसाइट फेल हो जाए, दैट कम्स अंडर आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर। आई थिंक आपको चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी कि भाई ऑथेंटिकेशन फेलियर कब आएगा, जब आपकी वेबसाइट किसी एक इंडिविजुअल यूजर को ऑथेंटिकेट करने में फेल हो जाए और दूसरा यूजर मतलब कोई अटैकर दूसरे यूजर का अकाउंट को एक्सेस कर ले बाय एनी हाउ। अब वो एनी हाउ अपन देखेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, ब्रूट फोर्सिंग हो सकता है, मतलब कोई भी अटैक जो लग रहा है कहाँ पे, ऑथेंटिकेशन पे, और किसी के मतलब किसी यूजर की डिटेल्स को अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को ब्रेक करके, वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को ब्रेक करके, दैट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी के अंदर आपके एसक्यूएल इंजेक्शन भी आएगा, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आप है ना लॉगिन को बाईपास कर पाते हैं, मतलब कि आप ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पा रहे हैं। सो ये ऑथेंटिकेशन फेलियर कैटेगरी में आ जाएगा एसक्यूएल इंजेक्शन आपका। मतलब एक टाइप का बोल सकता हूं मैं ये, ठीक है ना। बाकी इंजेक्शन का आपने कैटेगरी बना रखा है, पर ऑथेंटिकेशन में या फिर आप ले सकते हैं इसको ब्रूट फोर्सिंग। ब्रूट फोर्सिंग में भी ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे आपके पास लिस्ट ऑफ यूजर नेम पासवर्ड होते हैं, आप ट्राई करते हैं उस ऑथेंटिकेशन को ब्रेक करने के लिए। इसका एक नॉर्मल क्या होता है कि भाई आपका जो यूजर नेम पासवर्ड हो वो लिमिटेड हो, भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो लिमिट कर रखा हो, 3 या 4 अटेम्प्ट किया, थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दे आपको, या थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दे कि 1 मिनट तक आप वापस ट्राई नहीं करते, वापस 1 मिनट के बाद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। या फिर अपन ने डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड अगर अपन ने यूज कर रखे हैं, तो उस कंडीशन में भी दिक्कत हो सकती है कि भाई आपने यूजर नेम पासवर्ड आपके डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। यूजर नेम पासवर्ड अगर आपके डिफॉल्ट है, तो कोई भी यूजर उस प्लेटफॉर्म के डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड निकाल के भी लॉगिन कर लेगा, या आप डिफॉल्ट लॉगिन पेजेस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा समझते हैं इस चीज के बारे में, देन फिर प्रैक्टिकली जाएंगे समझने के लिए चीजों को। प्रीवियसली नंबर 2 ऑन द ओवास लिस्ट, भाई पहले ये नंबर दो पे आया करता था ओवास टॉप 10 की। अगर प्रीवियस लिस्ट देखेंगे ना आप 2021 के पहले वाला, तो उसके अंदर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेकंड नंबर पे आया करता था, जिसको रीनेम कर दिया गया, ठीक है ना। और इसको अब रैंक कर दिया गया नंबर 7 के ऊपर। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी कैन अलाउ एन अटैकर टू यूज मैनुअल और ऑटोमेटेड मेथड। मैनुअल मेथड मतलब क्या, कि डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड ट्राई करना, ये मैनुअल हो गया। ऑटोमेटेड मेथड मतलब कि एक लिस्ट लगा दी उसने यूजर नेम पासवर्ड की और डायरेक्टली उस साइट के अगेंस्ट में वो रन कर रहा है, ठीक है ना। ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर एन अकाउंट दे वांट इन द सिस्टम, तो उस अकाउंट पे एक्सेस मिल जाना जिसका वो अकाउंट का एक्सेस लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे इंजेक्शन से आप है ना अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ना वो दूसरी कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। और बस मैंने एग्जांपल दिया कि क्योंकि वो भी एक ऑथेंटिकेशन जो है ना बाईपास करने के लिए कर रहा है, तो बेसिकली आपकी वेबसाइट ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रही किसी यूजर को और डायरेक्टली अलाउ कर रहा है, इसलिए मैंने उसका एग्जांपल लिया। पर यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन वाली वल्नरेबिलिटी को आप इस वाली कैटेगरी में मत डालना, ठीक है ना। कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलना पड़ता है, डजंट मीन कि वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब वो दे रखा है इसके अंदर, तो भाई अगर मान लो आपने ब्रूट फोर्सिंग के थ्रू, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक के थ्रू अगर आपने सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन कर लिया, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन फेलियर में आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन फेलियर में आ जाएगा। उसके बाद देखा कि वेबसाइट विद ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी आर वेरी कॉमन ऑन द वेब। तो भाई आपने देखा होगा इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो इस टाइप की वल्नरेबिलिटी से वल्नेबल होती है। उसका रीजन क्या होता है कि हमें पता होता है कि हम लोग यूजर के ईज के हिसाब से हम उसको अलाउ करते हैं कि नहीं भाई तुम तो आ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ और आ गया। भाई कोई भी स्पैम मत करो चैट बॉक्स के अंदर, बता दूं मैं आपको, अदरवाइज हमारी जो टीम है उसको ब्लॉक कर देगी फॉर कुछ टाइम के लिए। तो अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए, अभी जब मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, तो एंड ऑफ द सेशन में 15 मिनट का 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर लूंगा, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है ना। अभी आप सेशन पे ध्यान दें, अदरवाइज ये भी छूट जाएगा और क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट हमारे सेशन में क्वेश्चन आंसर के रहते हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा कि अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और समझ में आ गया आपको यहाँ पे। तो बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट जो होती है ना वो वल्नेबल होती है, क्योंकि ना क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने वेबसाइट बनाई और मेरी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करने के लिए दे रखा है। अब कई बार तीन चार अटेम्प्ट्स तो कॉमन होते हैं, कोई बंदा अपना पासवर्ड ही भूल गया, वो ट्राई कर रहा 3 अटेम्प्ट में वो लॉक हो गया, तो वो पूरे दिन भर के लिए या फिर ना कुछ घंटे के लिए एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो यूजर क्या करेगा, आपकी साइट पे अकाउंट ही नहीं बनाया, अरे यार बेकार साइट है, इसमें तो बहुत दिक्कत आती है। वही है ना, मोर सिक्योरिटी तो ज्यादा दिक्कत होगी सर ही ना। तो इसलिए कई बार डेवलपर्स होते हैं ना वो लिमिटेशन सेट नहीं करते। ये लिमिटेशन एक अटेम्प्ट तक सेट होनी चाहिए, जैसे 20 और 30, 20 तो मिनिमम होना चाहिए कि भाई इतना तो कम से कम आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड होना चाहिए। 20 अटेम्प्ट अलाउ करो, उसके बाद ब्लॉक कर दो, क्योंकि 20 अटेम्प्ट बहुत सारे होते हैं यार,
समझ में आ रहा है? एक ऑटोमेटेड प्रोसेस को 20 से ऊपर करेगा अटेम्प्ट्स तो ब्लॉक कर देगा। वेबसाइट विद ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी, ये बता दिया मैंने। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन यूजुअली रेफर्स टू लॉजिक इशू दैट अकर्स ऑन अ वेब एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। सो बेसिकली ये क्या है, एक लॉजिक इशू है कि भाई ये हमने लॉजिक सेट नहीं कर रखा इसलिए तो इशू है, वरना कोई इनबिल्ट कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है ये, ठीक है ना, ये प्लेटफॉर्म रिलेटेड वल्नरेबिलिटी नहीं है, पर ये क्या है कि लॉजिक इशू अगर अपन ने यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर दिया कि भाई इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही अलाउड है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इशू ये क्रिएट नहीं होगा। लाइक बैड सेशन मैनेजमेंट प्रोन टू यूजर नेम इनोमरेशन, भाई आपने बैड सेशन मैनेजमेंट कर रखा हो उसके थ्रू आप आपका यूजर नेम आप इनोमरेट कर सकते हैं। व्हेन अ मैलिशियस एक्टर यूजेस ब्रूट फोर्स टेक्निक्स टू आइदर गेस और कंफर्म अ वैलिड यूजर इन द सिस्टम। अगर सेशन आईडी रिलेटेड कोई इश्यूज है जिसके अंदर ब्रूट फोर्स अपन कर पा रहे हैं, तो वो भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। ब्रूट फोर्स टेक्निक हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर बेसिकली। तो अब देखो यहाँ पे क्या देखा है कि टू मिनिमाइज ऑथेंटिकेशन फेलियर रिस्क अवॉइड leaving the login page for admin publicly accessible to all visitor of the वेबसाइट। अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो आपको इस वल्नरेबिलिटी को मिनिमाइज करना ऑथेंटिकेशन, क्योंकि और ऑथेंटिकेशन कहाँ पे होगा, जब किसी अकाउंट में लॉगिन होगा। नॉर्मल पेजेस एक्सेस करने के लिए कोई ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर्ड नहीं होता ना, तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान दे कि जो कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं वो कहाँ से जनरेट हो रही है, वो किसी फीचर से जनरेट हो रही है। तो अगर आपकी वेबसाइट में लॉगिन फीचर होगा तो जाके 7th नंबर की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट हो पाएगी, क्योंकि उसके बिना ऑथेंटिकेशन का मतलब ही नहीं ना, वेबसाइट की नॉर्मल वेबसाइट को एक्सेस करने का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं लेता, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आपको समझना कि ये फीचर अगर है, अगर आपके वेबसाइट में कोई लॉगिन फीचर है या फिर कोई ऐसा फीचर है जहाँ पे कुछ डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं, वो स्पेसिफिक कोई यूजर ही एक्सेस कर पाए। जैसे लेट सपोज मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करा है और मैं अपने स्टोर डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया, साइट मुझे ऑथेंटिक कर रहा है मेरे नंबर को लेके कि क्या ये जेन्युइन यूजर है जो उस डॉक्यूमेंट को वैलिड एक्सेस करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आ गया, तो यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली अपन ने देखा कि किसी ना किसी पेज पे जहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा है, अगर वो पेज को मैं हाइड रखूंगा, सबसे पब्लिकली सबसे हाइड रखूंगा, तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे उस पेज के ऊपर अटैक कम लगे। और इसी के लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि ना हम जो वो बनाते रोबो डॉट टी बनाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर डिसअलाउ वाले पेजेस बनाते हैं, ताकि इन पेजेस को कोई भी सर्च इंजन के बॉट्स जो है ना, वो सर्च इंजन में लिस्ट ना कर सके। जब भी आप सर्च करें किसी कंपनी का नाम, जैसे फेसबुक सर्च करें, तो फेसबुक का मेन एडमिन पैनल वो कहीं वहां पे लिस्ट ना कर दे, तो हम डिसअलाउ में डाल दे, तो अटैकर क्या करेगा, उस रोबो डॉट टी में डिसअलाउ वाले पेजेस को जाके डायरेक्टली पिंग करेगा। तो वो भी एक तरीका होता है डायरेक्टली पहुंचने का। उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जूमला के अंदर, जैसे जूमला प्लेटफॉर्म पे कोई साइट बनी हुई है, आप स्लैश ला के एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करेंगे, उसका मेन एडमिन पेज खुल जाएगा आपका। इसके अलावा वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट है, वहां पे आपने टाइप करा wp-admin, तो लॉगिन पेज खोल लोगे आप। मेजेंटो पे बनी साइट है, तो उसके ऊपर आप जैसे टाइप करोगे index.php ऑटोमेटिकली, एक सेकेंड, जैसे आपने टाइप करा index.php/admin, ऑटोमेटिकली मेजेंटो का लॉगिन पेज खुल जाएगा। ड्रूपल पे बनी साइट है, तो यूजर स्लैश लॉगिन पे टाइप करा, तो ऑटोमेटिक लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, सब पे यूजर नेम पासवर्ड के कॉम्बिनेशन या फिर डिफॉल्ट पासवर्ड हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो फटाफट एक बार अपन लोग ट्राई करते हैं, देन फिर हम समझते हैं इस चीज को प्रैक्टिकली कैसे है इसको पॉसिबल है। तो इसके लिए मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं demo.testfile.net ले रहा हूँ, इसको आप लाइव साइट पे जाके भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ, मुझे बर्बफ्रूट ओपन करना पड़ेगा। बर्बफ्रूट जो है, बेसिकली जिनको नहीं पता कि बर्बफ्रूट एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर मैंने काफी सारे मेरी वीडियोस बर्बफ्रूट के ऊपर भी हैं, ठीक है ना। बर्बफ्रूट जो है, ये बेसिकली एक ना प्रोफेशनल टूल है, जिसके थ्रू हम लोग, प्रॉक्सी टूल है, हमारी ब्राउजर से आने वाली रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करते हैं इसके अंदर, और इसमें मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो वो चीज अपन इसमें करते हैं, ठीक है भाई। एनमैप डाउनलोड करने के लिए डायरेक्टली टाइप करें डाउनलोड एनमैप, ऑटोमेटिक दे देगा वो। हाँ भाई हेमंत भाई, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई प्लेलिस्ट के अंदर, भाई बर्बफ्रूट की प्लेलिस्ट के अंदर आपको, बर्बफ्रूट की प्लेलिस्ट के अंदर आपको है ना वो लेना, हमारा मेंबरशिप लेना पड़ेगा, तब आपको अवेलेबल हो जाएगा। एजुकेशन फॉर यू, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हो जाए एक बार, ठीक है ना। अभी स्टार्ट हो गया, तो दिख रहा होगा आपको मेरे यहाँ ब्राउजर से रिक्वेस्ट आना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। इसको मैं कन्फिगर कर चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो हमारी सीरीज से पहले जाएंगे, तो कुछ बेसिक वीडियोस हम लोग बना देंगे हमारे दूसरे इंग्लिश वाले चैनल के ऊपर। अभी एक चैनल हमने और स्टार्ट करा है, हैकर ब्लॉग लाइव, तो हमारा है ही सर, यहाँ पे टाइटल दिखाता हूँ, इसके अंदर भी मैं आज या कल के अंदर वीडियो डालने वाला हूँ। और हैकर ब्लॉग इंग्लिश वाला दे रखा है यहाँ पे, तो इसके अंदर भी मैं 266 सब्सक्राइबर है, इसके अंदर भी स्टार्ट ही करा हमने वाला। इसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन,
जैसे जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सॉफ्टवेयर में, कॉन्फ़िगरेशन, हैक द बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन, वो सब वीडियोस हम इसमें डालेंगे। सो ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो इंग्लिश में सीखना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा चैनल बन रहा है ये। ठीक है? तो अभी मैंने यहाँ पे